यू थिंक कि इसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी लाने के लिए, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, हमें नेशनल असेंबली और सेनेट से हट के कुछ सोचना पड़ेगा? हमें एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। आज जो हमारे सियासी सारे के सारे कायदीन हैं वो होश के नाखुन नहीं ले रहे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ इदारे भी अब तमाशा देख रहे हैं। नोबडी इज श्योर के कल क्या होने वाला है। क्या ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के किसी कमीशन पे एग्री होंगी? तो इस तरह का कमीशन बनना वक्त की ज़रूरत है। अब हमने इलाके बांट लिए, क्या ये वॉरलॉर्ड्स का ज़माना आ रहा है दोबारा? पाकिस्तान सबका है। ये कैसे नीचे आएगा? इसके टेम्परेचर कैसे नीचे आएगा? टेम्परेचर डाउन करने की ज़रूरत है, वरना इन लल्ला तल्लों के अंदर हम मुल्क को जान के लाले पड़े हुए हैं और लोग जो हैं वो सख्त परेशान हैं। सदियों से वही लोग हैं। मैं समझता हूँ चंद घराने हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। एंड ऑफ द डे लूजर्स आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क के अंदर 59% यंग लोग हैं, उनमें से भी आधी खवातीन है इस मुल्क के अंदर। अब वो ये यंग लोग जिनके लिए कोई मेरिट के ऊपर जॉब नहीं है, वो बहुत परेशान है, वो अपना हक मानते हैं। करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है, इशू है, और लगता यूं है कि हमारी पिछली गवर्नमेंट ने एक लंबा अरसा 3.5 साल इस परस्यूट में ज़ाया किए कि हम इनसे ये पैसे रिकवर कर लेंगे, इनके खिलाफ केसेस इस्टेब्लिश कर लेंगे और कौम का लूटा हुआ पैसा शायद वापस आ सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हम अपने कीमती दिन, महीने और साल इसी कोशिश में ज़ाया करते रहेंगे? मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। क्या हमें कहीं रुकना है? क्या हमें अपने आप को बेहतर करना है? तरीक़ाकार क्या हो सकता है? मेरे मज़हब में क्या हुआ? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ किस तरह दरगुजर की, और मॉडर्न डे टाइम में जहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि पिछले 20 साल में जापान की 11 गवर्नमेंट्स करप्शन पे डिसमिस हुई, वहाँ पे क्या तरीक़ाकार था? डिस्कस करने के लिए और विजडम देने के लिए मेरे साथ हैं ज़फ़र कलानूरी साहब। ज़फ़र भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि मैं जितना डिस्टर्ब हूँ, आप मुझसे कहीं ज़्यादा इस बात पे डिस्टर्ब होंगे कि हम गवर्नमेंट जो माजी की थी, करप्शन था नहीं था, उस पर लूटा हुआ पैसा रिकवर करने के लिए अपना हाल ज़ाया कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज ज़ाया किया, टैलेंट किया, टाइम ज़ाया किया, और हम बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इसी तरह इसी दौड़ में लगे रहना चाहिए, कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या कोई नया तरीका इख्तियार करना चाहिए? जुवेंदा साहब, हम आपके फोरम से बारहा ये बातें डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आज हम पहुँचते पहुँचते वहाँ पे पहुँच गए हैं कि एक बंद गली में चले गए हैं। पूरी कौम मेरे समेत सख्त परेशान है कि सियासी जमातों ने आपस में दुश्मनी को यहाँ तक बढ़ा लिया है कि लोगों के चेहरे से खुशी ज़ाया हो गई, लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। मियाँ बीवी की आपस में सेपरेशन हो चुकी है, बच्चे बाप से नहीं बोलते, हमसाया से बात नहीं करता, दोस्त दोस्तों से नहीं बोल रहे। इतनी डिवीज़न में तो कोई माशरा चल ही नहीं सकता। देखें, आप और मैं अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है आपकी 80 बातें ठीक हों, लेकिन 20 मेरी भी तो ठीक हो सकती हैं। आपकी 100% बातें सही और मेरी 100% गलत नहीं हो सकती। आज जो हमारे सियासी सारे के सारे कायदीन हैं वो होश के नाखुन नहीं ले रहे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ इदारे भी अब तमाशा देख रहे हैं। नोबडी इज़ श्योर के कल क्या होने वाला है। इस हालत के अंदर कोई सुलह सफाई की और आगे बढ़ने की जो बात जहन में आती है, तो मैंने एक आइडिया कंसीव किया है जो आपके फोरम से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमें एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए पॉलिटिकल बेसिस पे, और वो बने इस तरह से कि उसका जो मैंडेट है वो कहाँ से आएगा? पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, प्रेसिडेंट साहब के पास वो रिक्वेस्ट करें। इसी तरह चारों की चारों सूबाई असम्बलियाँ भी कहें कि इस तरह का एक कमीशन बनना चाहिए। अब जब वो कमीशन बन जाए तो उसके लिए टाइम लाइन ज़रूर लगाएं कि 3 मंथ्स आयल से, क्योंकि जो चीज़ वक्त पे नहीं होती वो ज़ाया करने वाली बात है। 3 महीने के अंदर वो कुछ काम करेगा। उनमें से पहला काम यही अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं। केसेस कई महकमों से मुतल्लिक़ हैं और कई स्टेजेस पे हैं। कहीं पे FIA इन्वॉल्व है, कहीं पे नैब है, कहीं पे डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन है, कोई मामला FBR से मुतल्लिक़ है, कोई मामला जो है स्टेट बैंक से मुतल्लिक़ है। उनको ये तमाम केसेस को तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल लोग भी और तमाम दूसरे पब्लिक होल्डर्स जो हैं, उनके केसेस को एक एनालाइज करें और उनको वे करें, और वो देखें कि कोई केस इंक्वायरी स्टेज पे है, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, कोई ट्रायल में है, कोई हाई कोर्ट में होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग होंगे। वो देखें कि किस केस के अंदर
क्या जान है और क्या चीज़ एविडेंस से साबित हो रही है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हवा में भी बने हुए हैं। अब वो जब वो ये फाइंडिंग कर लें उसके बाद उनको एक तरीका तजवीज़ करना चाहिए। मसलन ये देखें, यहाँ पे एमनेस्टी स्कीमें 2 दफ़ा आई हैं, आपने होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस को उसके एम्बेड से बाहर रखा है। तो बड़ी जाती है। मैं ये समझता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई विश कि इन्होंने उनको बाहर ना रखा होता। ये बात जहाँ पे रुक, आपने रोकना है ना कहीं, आपने इसको एक डिटरेंस क्रिएट करनी है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इस बात की प्रोविजन नहीं देता कि आप कुछ लोगों को सेग्रीगेट कर दें। अगर आपने एमनेस्टी, 100 में से 90 लोग कहते हैं कि आपने जिस तरह भी पैसा कमाया है ले आओ, तुम्हारा जायज़ है, तो वो 10 को भी इजाज़त दे दो ना, रोक दें ये सिस्टम कहीं ना कहीं, वो होना चाहिए था। जी, आपने बड़ी बजा बात की है। देखिए, इवन ये जो नैब का लॉ है उसके अंदर आप प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अगर इन लोगों के लिए एक रास्ता निकाला जाए कि आप ये डिक्लेयर कर लें और फिर आगे चलें, क्योंकि ज़िंदगी आगे को चलती है। आपने बहुत बड़ी हस्ती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। फतह मक्का के बाद उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे से बदले लेने लगेंगे तो वो बात बनती नहीं है, और इसमें किसी NRO की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर से सब लोग जब कहेंगे और इस तरह का कोई कमीशन रिकमेंडेशन देगा और उसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए, मैं समझता हूँ हम आगे चलेंगे। लेकिन इससे भी पहले एक बात बहुत ज़रूरी है, उस कमीशन को ये इख्तियार होना चाहिए कि ये जो नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं, बिल्कुल मुकम्मल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे पाबंदी होनी चाहिए। और सियासतदानों के भी इस दौरान में आप इस तरह अपने गंदे कपड़े जो है वो बाहर नहीं धोएंगे। महज इल्ज़ाम के ऊपर भी लोगों की ऐसी तैसी कर रहे हैं और जगह सही हो रही है। इस वक्त कोई फॉरेन जो डोनर एजेंसी देख लें या कंट्री देख लें, वो आपसे डील ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमने एज ए नेशन अपना जो परतू कैसा बना लिया। क्योंकि आज की जो हुकूमत है वो कल की अपोजिशन भी तो होती है ना। तो उनको ये कहना चाहिए कि इस दौरान में इस तरह की ये बयानबाजी जो है ना, मैं समझता हूँ काफ़ी सारा माहौल जो है ठंडा हो जाएगा। एक ये भी उस कमीशन के पास अख्तियार होना चाहिए और उसके मैंडेट में ये भी बात होनी चाहिए कि वो लोगों को रोकें। फिर दूसरी बात यह है कि हमें कुछ मामलात हैं जिनके अंदर होमवर्क करना। मसलन ये जो इलेक्शन का सारा निज़ाम है, इससे कोई भी खुश नहीं है, तो इलेक्शन की रिफॉर्म्स होनी है। तो उस कमीशन के मैंडेट के अंदर ये भी बात होनी चाहिए कि रिफॉर्म्स किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस इस तरह के बार बार करवाएंगे, आप जितने करवाएं कोई एक नहीं मानेगा दूसरे को, कई मसाइल हैं। तो वो ये भी रिकमेंड करे कि जी इलेक्शन की अंदर मामलात में किस किस्म की तरमीम हों कि ताकि हम एक फेयर इलेक्शन कराएं जिसको तमाम लोग कल को कबूल कर लें। ये भी उसका मैंडेट होना चाहिए, इस पर वो काम बात करें। फिर ये देखिए कि अब तो हम जुडिशरी के अंदर भी किस किस्म के इख्तलाफात हैं वो देख रहे हैं। आफ्टर ऑल पार्लियामेंट के अंदर और हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरह से जजेस की जो है वो प्रमोशन या एलिवेशन होती है वो किस तरह होती है, फ्रेश इंडक्शन किस तरह होनी चाहिए, सीनियरिटी का प्रिंसिपल क्या है। ये आप ये कह रहे हो कि एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में भी ये सारी बात हो। तो ये रिकन्सिलिएशन कमीशन इसके अंदर भी कोई रिकमेंडेशन दे। और आफ्टर ऑल सारी चीज़ें जाके फिर कहाँ पे पार्लियामेंट में हल होती हैं। मसलन मैं आपके सामने 2-3 वाक़यात रखता हूँ। देखिए 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, उसके अंदर बहुत सारी वो वेल थॉट ओवर नहीं थी। पीपल्स पार्टी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन वो सहीफ़ा आसमानी तो नहीं है, उसमें बेहतरी भी हो सकती है। कितने मसाइल आए हैं हेल्थ के मतलब, कितने मसाइल आए हैं एजुकेशन के मतलब, कितने मसाइल आए हैं आपके इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के मतलब, कितने मसाइल आए हैं आपका नायब के चेयरमैन है उसके मतलब। क्योंकि इतनी डिवाइडेड सोसाइटी में आपने 2 अशखास को ये इख्तियार दे दिया बजाय कि पार्लियामेंट को इख्तियार होता। तो ये भी एक इश्यूज़ हैं जो लिंगर ऑन हम कर रहे हैं। अब 18th अमेंडमेंट के बाद एक दूसरी तरमीम हुई है और वो 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 18th अमेंडमेंट चैलेंज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको पेंडिंग रख लिया और उन्होंने पार्लियामेंट को कहा जी जजेस की तादाद इसके अंदर बढ़ा दें। बढ़ाई किसने? पार्लियामेंट ने बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि उसके अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टी का रोल है वो मिनिमम हो गया है, बाकी लोगों का रोल मिनिमम हो गया, जजेस का रोल जो है बढ़ा लिया गया। इसको रिविजिट कर सकती है कौन? पार्लियामेंट ही करे। वो क्यों नहीं करते? उन्होंने ये काम भी नहीं किया। फिर ये देखे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मसला जब आया है, आफ्टर ऑल ये 3 साल के लिए जब इनकी एक्सटेंशन हुई थी, इट वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये काम किया कि जी 6 महीने में जाके आप कंफर्म करवा दें। तमाम की तमाम सियासी जमातों ने हाथ खड़े करके 347 वोट भैया जुम्बिश कलम उन्होंने 3 साल जो है उस वक्त बढ़ा दिए। अब इसके ऊपर जो है ना वो इतनी सारी जो हो रही हैं चैमगोइयाँ और बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्यों आप ऐसे काम करते हैं जो कि पार्लियामेंट, हर कोई अगर अपना अपना काम करे ना, मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं करती, पॉलिटिकल लोग अपना काम नहीं करते, पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती, जुडिशरी अपना काम नहीं करती, और फिर हम अपनी डर्टी लेनिन जो है ना वो जाके जुडिशरी के गले डाल देते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो इस तरह का कमीशन बनना वक्त की ज़रूरत है, फिर तो हम आगे जाएंगे। वरना नफरतें देखिए आप, वो कहता है मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा, तुम इस इलाके में नहीं आ सकते। अब हमने इलाके बांट लिए। क्या ये वारलॉर्ड्स का ज़माना आ रहा है दोबारा? पाकिस्तान सबका है और पाकिस्तान बनाने वाले का मकसद कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये नहीं था। ये पाकिस्तान बन गया है
हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। देखें महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो रही। आप देखें मेरे घर का किचन जो है वो नहीं चल रहा। आप देखें IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे जो ये सारे के सारे मुज़ाकरात हैं उसमें कैसी गैर मुनसिफाना किस्म की सारी चीज़ें बोझ डल रही हैं। बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब लोग जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं जी आप लोगों को महंगाई के अंदर जो है वो तलते चले जा रहे हैं, आपके पर्क्स जो हैं वो तो कम नहीं होते, आपकी सहूलतें वो तो कम नहीं होती, आप अपने लल्ले तल्ले में उसी तरह लगे और लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। याद रखिएगा इस मुल्क के अंदर 59% यंग लोग हैं, उनमें से भी आधी खवातीन है इस मुल्क के अंदर। अब वो ये यंग लोग जिनके लिए कोई मेरिट के ऊपर जॉब नहीं है वो बहुत परेशान है, वो अपना हक मानते हैं। देखिए एक CSS का एग्ज़ाम आप देते हैं, आप कहते हैं मैं मुआशरे का सबसे लायक आदमी हूँ, वही बंदा जो है वो DMG का काम भी कर रहा है, वही फॉरेन अफेयर्स भी चला रहा है। दुनिया में स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, आप इंडक्शन करें स्पेशलाइजेशन, ये पुराना निज़ाम चेंज करना पड़ेगा। पुलिसिंग देखें कितनी बुरी है, पुलिस आज भी पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रही है। हम क्यों नहीं अब एक सिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग आवाम से होते हैं। अब आपको ये वाली पुरानी पुलिस का जो है तरीकाकार बदलना पड़ेगा, उसके साथ हम नहीं चल सकते। और फिर ये भी देखिए ये जो इलेक्शन का ये निज़ाम है इससे भी लोग बिल्कुल खुश नहीं है। कोई निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई टेक्नोक्रेट और पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ पे तो वो सदियों से वही लोग हैं, मैं समझता हूँ चंद घराने हैं, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। एंड ऑफ द डे लूजर्स आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, हमें आगे चलना है, हमारे हमसायों से ताल्लुकात बहुत ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अजहर भाई मुझे ये बताएं, आपने ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की। कमीशन पाकिस्तान में जो बनते हैं उनका हाल हम सब लोगों को पता है कि उनकी फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग छपती नहीं है, पब्लिश नहीं होती, अगर हो भी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन तो आज तक कभी किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं हुई। डू यू थिंक कि पहली बात कि क्या ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के किसी कमीशन पे एग्री होंगी, और अगर एग्री हो जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? ये तो होता नज़र नहीं आता। इसको किस तरीके से हम बेहतर और डुएबल कर सकते हैं? देखिए इस वक्त ना ये हालात इसके लिए बिल्कुल सूटेबल इसलिए, पहले जब भी कभी कोई कमीशन बनता है तो हुकूमत वक्त जो है वो कमीशन बनाती है। मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर से ये बात आएगी, और आप ख़ास तौर पे जबकि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो देखें कि वहाँ पे तो एक जमात बरसर इक़्तिदार है, पंजाब की और पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ के पास है, पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार है सिंध के अंदर। और इस वक्त मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, अगर तमाम असम्बलियों के अंदर से ये मैंडेट आए और तमाम सियासतदान इसके साथ अग्री करें ना, और उसकी बेसिस पर कमीशन बने और टाइम लाइन भी हो, तो फिर इसकी रिपोर्ट भी वापस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में जाएगी। तो अमल दरामद क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंदर फिर बायसेस नहीं होंगे, एक न्यूट्रलिटी का एलिमेंट है। और ऐसे पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग हैं जो इनको हेड कर सकते हैं। अभी सारे के सारे लोग पोलिटिसाइज नहीं हुए हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। आप देखेंगे तो ऐसे लोग निकल आएंगे, और टेम्परेचर डाउन करने की ज़रूरत है, वरना इन लल्ला तल्लों के अंदर हम मुल्क को जान के लाले पड़े हुए हैं और लोग जो हैं वो सख्त परेशान हैं। उस परेशानी का कोई तो हल निकालना है। कहते आप दोवें उठ बैठे थे मनाऊ कौन में, अगर अपनी अपनी जगह के लड़के सारे लोग बैठ जाए, लड़ाई की बातें सारे करते हैं, इश्यूज़ की बातें सब करते हैं, ये भी कहते हैं तुमने ये किया था तो मैंने ये किया था। इस चीज़ का झगड़ा है, सिर्फ एक दूसरे को ताने तशने दिए जा रहे हैं। कोई बंदा सुलह की बात नहीं करता। आपके फोरम से हमने एक आइडिया कंसीव किया, हम कोई अकले कुल नहीं है, इसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं, नेशनल लेवल पर डिबेट कर लें। मेरे ख्याल से तो ये हल है कि हमें कोई ना कोई ऐसी एफर्ट करनी चाहिए जिससे लोग जो है इस मसले को हल करें वंस फॉर ऑल, और तब हम आगे चलें, पाकिस्तान आगे मूव करें। मुझे ये बताएं कि जहाँ पे हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो रिफॉर्म्स के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको वो कंसिस्टेंसी पॉलिसी में हो या वो अजहान ऐसे माइंड्स हों जो कि एक ही सोच के साथ एक पेस के साथ बैठ के काम कर सके। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी चूँकि है नहीं, इनकंसिस्टेंट है, और उसी फ्लो में हर चीज़ बह जाती है। आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, अच्छे काम जो हैं, द मोमेंट द गवर्नमेंट इज़ चेंज दैट इज़ अनडन, रीजन बीइंग कि दैट हैज़ बीन डन बाय अ प्रीवियस गवर्नमेंट। डू यू थिंक कि इसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी लाने के लिए, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, हमें नेशनल असम्बली और सेनेट से हट के कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए कि शायद इनके अंदर वो सलाहियत नहीं कि इनको आगे लेके चल सके? देखिए जी, मैं तो जो कलेक्टिव विजडम है उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जमहूरियत अभी तक दुनिया में जितने निज़ाम हैं सबसे बेहतर यही है। हाँ, ये ज़रूर बहस हो सकती है कि क्या इस तरह की जमहूरियत जो पाकिस्तान में चल रही है वो लोगों के लिए रियल सेंस में जमहूरियत है या नहीं है। क्योंकि देखिए एक मसला बहुत बड़ा ये है कि पाकिस्तान के 95 लाख लोग जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जिनको हम फ़ॉरेन पाकिस्तानी कह रहे हैं,
उनको आपने यक यूं भी कलम यह कहा जी आपका राइट ऑफ वोट ही नहीं होगा। आज के ज़माने में ये बात हो सकती है। आप कहते हैं जी यहाँ पे ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। भाई आप ये कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर नहीं दूसरा लगा लें, कोई ऐसा हो जिसके अंदर धांधली ना हो सके, लेकिन हमें दुनिया में आगे जाना ना। अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें चल रही। एक नेशनल इशूज़ होते हैं, उनके ऊपर कंसेंसस ज़रूरी है। अगर बैरून ममालिक में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं, हुकूमतें चेंज होने से वो जो नेशनल इशूज़ हैं और कंसिस्टेंसी वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो इन्वेस्टर बाहर से आता है, जो आपके साथ डील करता है, उसने एक पर्टिकुलर हुकूमत से तो डील नहीं ना किया। अभी सी पैक बहुत ज़्यादा ताकत से चल रहा था, अब सी पैक जो है उसकी स्लो डाउन हो गया है। तो ये सी पैक किसी एक बंदे के मफाद में तो नहीं है जी, मुल्क के मफाद में है। तो हमें उसके ऊपर कुछ सोचना है। इस मुल्क के अंदर पावर के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इस मुल्क के अंदर पानी की कमी हो रही है, हमें डैम्स चाहिए, हमें इस मुल्क के अंदर बिजली ज़्यादा बनानी है। अगर यहाँ नहीं मिलती, हम साया मुल्कों से जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से बिजली लेंगे। यहाँ पे गैस का मसला है, हमें मसला हल करने के लिए अपने हमसायों से ये भी बातचीत करनी है। इवन हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ जो है उसके अंदर इस बात पे पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि फ़लाँ मुल्क से नफ़रत करो और फ़लाँ से मोहब्बत करो। हमें पाकिस्तान के मफाद में एक नेशनल पॉलिसी बनानी है। किसी एक मुल्क से डिक्टेट नहीं होना, किसी दूसरे से डिक्टेट नहीं होना। जो नेशनल कंसेंसस है और उससे एक ही हुकूमत आ जाए या बी की हुकूमत आ जाए, उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वरना फिर बैरून मुल्क के जो लोग हैं वो आपसे डील करते हुए और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको बहुत मसला बन जाए। ठीक, जब भाई एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जुडिशरी काबिल एहतराम है, लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से हमें क्रिटिसिज्म जुडिशरी के हवाले से और एपेक्स जुडिशरी के हवाले से सुनने और देखने को मिला, वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे मामला ठीक नहीं हैं, वो सियासी हों, वो मुआशी हों, हमें बेशुमार जगह पे जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हमें अल्टीमेटली जुडिशरी के पास जाना है। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट पे जिस तरह अभी डिवाइड देखने में आई और जिस तरह हमें ये सुनने में जो बातें आ रही हैं, ये वो सारी बातें हैं जो आम आदमी का कॉन्फिडेंस शेक करती हैं। हमें इस कॉन्फिडेंस को जुडिशरी में रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी या फॉर दैट मैटर एक इम्पॉर्टेंट आदमी अपना कॉन्फिडेंस रिवाइव कर सके जुडिशरी पे। देखिए जी, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। एक इदारा जिसके साथ मेरा भी ताल्लुक़ है, अगर उसकी आप इस तरह पब्लिकली जो है ना तज़हीक करेंगे, दुनिया के अंदर जुडिशरी जिन मुल्कों के अंदर नहीं ना रही, जिस तरह जिन मुल्कों की फ़ौज अपनी नहीं रही तो उनको आज़ादी भी नहीं रही। हमें उन्हें रिफॉर्म करना है। मेरी बार का रोल मैं कहूँगा बहुत ही बाइस्ड और बुरा था इस मामले में। हमने वहाँ पे इसे पोलिटिसाइज़ कर दिया। हमें ये चाहिए था कि इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालते और उनकी इस तरह के मामलात करें कि रूल्स बेहतर बन जाएँ चीज़ें। आप इस तरह से जजेस का आपस में अख्तलाफ राय करना और उसका डिबेट होना, ये मुझे तो कोई हेल्दी साइन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्योंकि आफ्टर ऑल जब मेरे साथ बहुत ज़्यादती होती है तो एक जगह ऐसी होती है कि मैं अदालत में जाऊंगा और अदालत ऐसी जगह वो बेशक एक आर्मी चीफ हो उसको भी बुला लेती है, वज़ीर आज़म को भी बुला लेती है, एक तो न्यूट्रल आर्बिटर होता है। उनके अंदर बेहतरी करने की ज़रूरत है। उनको इस तरह से लड़ा के अगर डिमोरलाइज करके हम अदारा ख़त्म कर देंगे, ये भी नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ हमें जो रिफॉर्म है वो बैठ के ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का क्रिटिसिज्म ओपनली करना, जिस तरह अपनी फ़ौज के ऊपर इस तरह का क्रिटिसिज्म होना कि एक जनरल की बात दूसरे जनरल से भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो देखिए वार इज़ टू सीरियस मैटर टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स अलोन। उसके लिए भी पब्लिक की ज़रूरत होती है। तो पब्लिक का इस तरह का कॉन्फिडेंस शेक होना और इस तरह से बातें होना, हम हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और इससे नफ़रतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और जिस तरह का तशद्दुद का एलिमेंट माशरे के अंदर लाया जा रहा है, ये इन दी लॉन्ग रन हमें बहुत नुकसान देगा। हमारी जग घसाई हो रही है, हमारे जो दुश्मन हैं वो खुश हो रहे हैं। ये तशद्दुद का एलिमेंट जो है ये कैसे नीचे आएगा, इसका टेम्परेचर कैसे नीचे आएगा? हर रोज़ हम रोल मॉडल्स हैं, आइकॉन्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, बदतमीज़ी को हम अपनी कलाम का, अपनी गुफ्तगू का एक नॉर्म बनाते जा रहे हैं। लगता ही है कि जैसे रूटीन की बात है। ये कैसे काम होगा? ये आपकी और मेरी जनरेशन में तो नहीं था। ये कहाँ से आ गया और किस तरीके से इसे ठीक करना है? देखिए जी, ये ज़्यादा बढ़ाने का जो काम किया है ना वो भी पॉलिटिशियंस ने किया है, और उसके ऊपर जलती पे तेल का काम मीडिया ने जो है ना वो किया है। क्योंकि जो एक मॉडरेटर होता है वो ये कहता है जी आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और वो पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ कर लोगों को राय देनी है। यहाँ पे तो अब बाकायदा लड़ाई होती है और उसे प्रमोट किया जाता है। और ये जो आज़ादी है ना जी, आज़ादी वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है जहाँ पे मेरा नाक शुरू होता है। अब मादर पिदर आज़ादी नहीं होती, कुछ लिमिट्स होती हैं। आप देखें कि बहुत सारे बैरूनी ममालिक
ऐसे हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया में कुछ चीज़ें दिखाने के ऊपर पाबंदी है। आप वो चीज़ें नहीं दिखा सकते। क्या चीज़ें फैमिलीज़ में बैठ के देखी जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइवेटली बात कर सकते हैं और वो प्रिविलेज है। तो मेरा ख्याल है हर एक के ऊपर एक राइडर है और वो उसके ऊपर पाबंदी भी है। ये जो कमीशन है ना, पहले सबसे पहले यही काम करेगा कि उसके ये मैंडेट में होना चाहिए कि टेम्परेचर डाउन करने के लिए ये जो इस तरह के इख्तलाफी बातें हैं इसको मीडिया के ऊपर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी हेड्स के ऊपर और लीडर्स के ऊपर होती है जिनको लोग फॉलो करते हैं। बहरहाल ये पॉलिटिशियंस का काम है कि वो कहेंगे जी हम इस हद तक जो है ना बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करना और इस तरह की तनकीद जो लोगों को उकसाए, तो वो जो अगन जालो वाला सिस्टम है ना, अब उसको काम डाउन करने की बात है। पाकिस्तान को तो वैसे भी ये सोचना चाहिए हमारे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, हम आधा मुल्क गवा बैठे हैं और गवाया भी वो मुल्क का हिस्सा था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी। और आप इस तरह से स्नब नहीं कर सकते। ये माने कि एक पार्टी के भी लोग हैं दूसरी पार्टी के, इनको समंदर में तो नहीं फेंका जा सकता। सब ने यहीं पर रहना है, सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक जमात के लोग जो हैं वो एक मुल्क में रह जाएंगे और दूसरे नहीं रहेंगे। इख्तलाफ राय जो है जमहूरियत की रूह है। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। इख्तलाफ राय जमहूरियत की रूह है, लेकिन इख्तलाफ भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे मुल्क का नुकसान हो जाए, जहाँ पे नस्लों का नुकसान हो जाए और जहाँ पे आप अपना फ्यूचर दाव पे लगा दें। ये टाइम जो जिस तरह ज़फ़र कलानौरी साहब ने बताया कि हमें एक ऐसा कमीशन जहाँ पे ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन की बात करें। रिकन्सिलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब इसमें विजडम वाले लोग बैठेंगे तो इसका कोई बेहतर हल निकालेंगे और फिर उसे हमें आगे लेके चलना चाहिए। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमें इस तरह की चीज़ को अडॉप्ट करना है, इस तरह के कमीशन के सजेशंस को लेके चलना है। और शायद हमारे करंट सियासतदानों से ये मामलात हल नहीं हो रहे, लेकिन इन्हीं के अंदर से जो बेहतर लोग हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ सच कमीशन एंड परहैप्स दे कैन गाइड अस बेटर। थैंक यू।